नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक एवं एकांकी में हिंदी एकांकी के नवीन युग या आधुनिक युग पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में एकांकी विधा का विकास आधुनिक युग में हुआ है। गद्य के विकास के साथ ही हिंदी एकांकी का विकास भी हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जयशंकर प्रसाद का एक घूंट नामक एकांकी हिंदी का प्रथम एकांकी है, जबकि डॉक्टर सोमनाथ गुप्त तथा अन्य विद्वानों ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ भारतेंदु युग के उन नाटकों को माना है जो उन्होंने संस्कृत नाटकों के आधार पर लिखे थे। इस संबंध में बहुत से मतभेद हैं कि एकांकी विधा का विकास भारतेंदु युग से ही मानना फिर भी उचित प्रतीत होता है। हिंदी एकांकी का विकास क्रम 3 भागों में अथवा 5 युगों में माना जाता है। ये 5 युग हैं: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर काल या आधुनिक युग। समालोचक प्रसादोत्तर तथा आधुनिक युग को एक ही सीमा में रखते हैं और इसे ही नवीन या आधुनिक युग कहते हैं। आधुनिक युग के एकांकियों का प्रारंभ सन 1937 से माना जाता है। इस समय अंग्रेजी नाटकों की टेक्निक के अनुसार हिंदी के एकांकी लिखे गए। वैसे तो प्रसाद के एक घूंट एकांकी से हिंदी में नई शैली के नाटकों व एकांकियों का जन्म हो चुका था, क्योंकि शेक्सपियर के अनुकरण पर नाटक लिखने की प्रथा चल पड़ी थी। शेक्सपियर के अतिरिक्त इब्सन और बर्नार्ड शॉ के नाटकों का भी अनुकरण हिंदी एकांकियों में हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्रनाथ अश्क और उदय शंकर भट्ट जैसे एकांकीकारों की कृतियाँ इसी समय प्राप्त होती हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदि एकांकीकारों ने भारतीय एवं पाश्चात्य टेक्निक का समन्वित प्रयोग करके हिंदी में एकांकी रचे और उनमें भारतीय समस्याओं का चित्रण किया। डॉक्टर वर्मा आधुनिक हिंदी एकांकी के पथ प्रदर्शक कहे जा सकते हैं। उनके एकांकी टेक्निक की दृष्टि से सर्वथा मौलिक कहे जा सकते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति और समाज का सजीव चित्रण किया है। वर्मा जी के अतिरिक्त पाश्चात्य शैली का अनुकरण करने वाले एकांकीकारों में श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र, भुवनेश्वर, उपेंद्रनाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट तथा सेठ गोविंद दास के नाम उल्लेखनीय हैं। मिश्र जी ने समस्या प्रधान एकांकी लिखे हैं। उनके नाटकों में संस्कृत के नाटकों की मूल प्रेरणा है। भुवनेश्वर के नाटकों में अति आधुनिक प्रयोग किए गए हैं। आधुनिक एकांकीकारों की कृतियों पर संस्कृत और पाश्चात्य नाट्य कला का प्रभाव अवश्य पड़ा है, किंतु अब तक हिंदी एकांकी ने एक निश्चित स्वरूप प्राप्त कर लिया है। अब हिंदी एकांकी को ना तो संस्कृत नाटकों का और ना पाश्चात्य नाट्य कला का अनुकरण मात्र कहा जा सकता है। आजकल हिंदी एकांकी अपनी कला में पूर्ण केंद्रित है। इसकी अनेक स्थायी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं और अनेक मौलिक तथा उच्च कोटि के एकांकीकारों का हिंदी जगत में आगमन हुआ है। वर्तमान में हिंदी एकांकी को एक स्थिरता और निश्चितता प्राप्त हो चुकी है। इन एकांकीकारों के अतिरिक्त श्री हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, श्री गोविंद वल्लभ पंत, श्री चतुरसेन शास्त्री, प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी और चंद्रगुप्त विद्यालंकर आदि उच्च कोटि के एकांकीकार माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं से हिंदी एकांकी साहित्य को समृद्ध किया है। वर्तमान एकांकीकारों में विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, श्री जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी, चिरंजीत, शांति मेहरोत्रा, विमला लूथरा, देवराज दिनेश आदि प्रबुद्ध लेखकों की रचनाएं समय समय पर उपलब्ध होती रही हैं।
जिनमें समसामयिक समस्याओं का स्पष्ट चित्रण होता है। इस समय के हिंदी एकांकियों में जनजीवन की अनुभूतियों का समावेश हो चुका है। आधुनिक युग में हिंदी एकांकी की जो विकास यात्रा प्रारंभ हुई, उसके परिणाम स्वरूप आज यह भी एक महत्वपूर्ण स्तर तक पहुंच चुका है। अब तो हिंदी एकांकी की मांग समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हो रही है। रंगमंच की दृष्टि से ही नहीं, साहित्यिक दृष्टि से भी आज एकांकी नाटकों की रचना सफल रूप से हो रही है। इस तरह अब हिंदी एकांकी विधा का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।